और आज हम देख रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड ये स्टॉक 6% ऊपर कारोबार कर रहा है और काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर आज के इस दिन देखने को मिल रही है। तो इस कमज़ोर बाजार में भी चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड में आयुष जी क्या सलाह देंगे आप? कोचिन शिपयार्ड ने इनफैक्ट कल भी इसमें एक लो बनाया और वहां से अच्छा 713 का लो बना के बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज भी 6.5% के आसपास ऊपर है, तो मुझे लगता है इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाना चाहिए जो 840 रुपीज़ का रहेगा। और ऊपर में जो हम इसके लेवल्स देख रहे हैं, स्टॉक को 900 रुपीज़ तक भी आ सकता है, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 839 का रखिए 840 की जगह। ओके, तो ये है सलाह कोचिन शिपयार्ड पे। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। 5% ये स्टॉक ऊपर है और 211 के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हम देख रहे थे कि नेगेटिव ही है, काफ़ी टूटा भी है ये शेयर। मौजूदा स्तर पर आयुष जी एंट्री लेनी चाहिए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में? एबीएफआरएल की बात करें तो स्टॉक एक सपोर्ट पॉइंट पे है। इसका जो 190 तक का एक इसमें नीचे में बेस था, कल इसने 198 का लो बनाया और वहां से एक बाउंस बैक दिखाया है। और आज ये स्टॉक तकरीबन 5.5% ऊपर है। तो मुझे लगता है एबीएफआरएल अगर किसी के पास नहीं है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा बाइंग जोन है एबीएफआरएल बाय करने का, और किसी के पास है तो उसको होल्ड करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट हम देखते हुए बनते आ रहे हैं वो 225 रुपीज़ का रहेगा। और कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं जहां पर कि हम एक्शन देख रहे थे और उसमें पेटीएम में आज सर्किट है। वैसे तो अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन आयुष आपसे समझना चाहेंगे पेटीएम में जिनकी होल्डिंग है वो क्या करें अभी चार्ट्स पर? कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? वेल, पेटीएम पे जिसकी होल्डिंग है वो काफ़ी रिस्की ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये स्टॉक 5% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है और चार्ट्स एज सच कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं यही सबको रिकमेंड करूंगा कि अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें जितनी उनकी रिस्क एपेटाइट है। अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 360 रुपीज़ के आसपास का आ रहा है। ठीक है, तो ये है सलाह पेटीएम पर। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो रेलटेल में भी हम आज देख रहे हैं कि मजबूती है। हालांकि ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। जब खबर आई थी तो स्टॉक में ही तेजी आई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया और अब 2% ही की मजबूती ही रह गई है। हालांकि खबर पॉजिटिव थी, कंपनी को उड़ीसा से 113 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। उसके बाद हम देख रहे थे कि स्टॉक में एक तेजी आई थी, लेकिन अब केवल 2% की मजबूती रह गई है। रेलटेल में आपका क्या व्यू बन रहा है आयुष जी? रेल डे की बात करें तो अपने 100 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। आज का जो लो 336 है वही उसका 100 डे मूविंग एवरेज भी है। एज लॉन्ग एज 336 का लेवल ब्रेक नहीं होता है स्टॉक में, इतना कोई घबराने की बात नहीं है। और इसमें जो ऊपर का लेवल हम यहाँ से अगर रिवर्सल देखते हैं तो हम स्टॉक में 400 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो इसमें भी होल्ड करने की राय रहेगी। ओके, तो ये है सलाह रेलटेल पर आपके लिए। कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डालें तो टॉप मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि सीजी पावर जैसे स्टॉक्स ऊपर हैं। वहीं बंधन बैंक में भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। बंधन बैंक का शेयर अगर देखें तो लगभग करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि हम मिड कैप में ज़्यादा कुछ एक्शन आज नहीं देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स आज कमज़ोर हैं, लेकिन इस कमज़ोर माहौल में भी जिन स्टॉक्स में मजबूती है उसमें बंधन बैंक इस वक्त 2% ऊपर आज नजर आ रहा है। बंधन बैंक में आयुष जी क्या सलाह होगी आपकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में स्टॉक टूटा भी काफ़ी ज़्यादा था। अगर एक महीने का ट्रेंड दिखाएं तो 5% की गिरावट आ चुकी थी। अभी ये जो तेज़ी आई है निकल जाना चाहिए स्टॉक से? बंधन बैंक की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जनवरी से 263 के लेवल से हमने 173 का कल तक का लोअर लेवल भी देखा है। स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है इसके नीचे के लेवल से। अगर किसी के पास ऑलरेडी भी पोजीशन है तो उसको होल्ड करना चाहिए। फॉर इसमें स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन रखना है अपना 173 का ही रखना है, जो कि कल का डेज लो है। लेकिन 185 के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट आएगा जो स्टॉक में ऊपर 197 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 185 एक लेवल है जहां से हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो 185 के बाद एक तेजी आएगी, तो जिनके पास है फिलहाल वो बने रह सकते हैं स्टॉक में। सीजी पावर आज यहाँ पर भी करीब 2% की तेजी है, लेकिन आयुष जी अगर थोड़ा चार्ट देखें इसका एक महीने का या फिर वाईटीडी चार्ट देखें तो काफ़ी दायरे में स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस स्टॉक में कोई व्यू बन रहा है आपका एंट्री लेने के लिए? सीटी पावर की बात करें तो स्टॉक पॉजिटिव है। इसका वीकली या मंथली जैसा कि आपने सही कहा एक दायरे में चार्ट है, लेकिन एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। और इतने गिरते हुए बाजार में भी स्टॉक
ने अपने आप को वेल पोजीशन करके रखा हुआ है। इसमें एक 450 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर किसी के पास भी होल्डिंग है तो 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इसमें जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, ये स्टॉक डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। ये स्टॉक ऊपर में 550 से 575 के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह और ऊपर की तरफ 550 से 575 के लेवल से आ सकते हैं सीजी पावर में। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में भी दबाव है। सेंट्रल बैंक, पीएनबी, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो किसमें कि आज कमजोरी देखने को मिल रही है और कमजोरी गहराती जा रही है। आईओबी देखिए यहाँ पर 3% की कमजोरी आ रही है और जितने भी स्टॉक्स हैं सरकारी बैंकों के खेमे से सभी दिन के निचले स्तर पर अब पहुंच चुके हैं। सब में 3 से 4% की गिरावट आज दिखाई दे रही है। कहीं पर एंट्री लेनी चाहिए आयुष जी? सरकारी बैंकों में कहीं आपको पसंद आ रहा है, मौका कहीं दिखाई दे रहा है लेने के लिए? जी जी, सरकारी बैंकों की बात करें या सारी सरकारी स्टॉक्स में आज हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर जैसा देख रहे हैं। एक स्टॉक है पीएनबी जो अभी 115 के आसपास चल रहा है, 4.5% डाउन है। इसमें 100 रुपए के आसपास का अगर इसमें जोन किसी को मिलता है तो एक आइडियल बाइंग जोन होगा। तो मुझे लगता है पीएनबी पे बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। और दूसरा जो मुझे सही लग रहा है यहाँ पे है एसबीआई, 725 का भाव चल रहा है। अगर ये 705 से 710 की रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में वापस एंट्री की जा सकती है। यहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है। पढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा पेट्रोनेट में। ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे एक नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। यहाँ पे 3% की गिरावट है, जो इसके अगर सेल ऑफ है वो और बढ़ सकता है। कैश में इसका 245 का टारगेट बनता है। इसको ऑप्शन के जरिए हम एट द मनी ऑप्शन जो है 260 का उसको खरीद के चलेंगे। तो आप 260 का पुट ऑप्शन खरीदे पेट्रोनेट का। 7.5 रुपए करीब इसका भाव चल रहा है। टारगेट इसका जो है वो 14 रुपए तक का बनता है और स्टॉप लॉस आपको 4 रुपए का लेके चलना है। लॉट साइज इसका 3000 का है, तो इसमें आप रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें। ओवरऑल यहाँ पे आपका जो अधिकतम नुकसान है वो 10,000 का हो सकता है और अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 19,000 तक का हो सकता है। ओके, थैंक यू ध्वनि आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए? क्लोजिंग आप आज की कैसे देख रहे हैं और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी एंड टू ऑल द व्यूअर्स। बाजार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर ही निफ्टी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है 21,900 का, जो कि निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो उसके नीचे हम क्लोजिंग देखते हैं तो फिर निफ्टी में हमारा व्यू यहाँ से थोड़ा कॉशियस होता हुआ दिखेगा, जो निफ्टी को नीचे में 21,740 तक के लेके जा सकता है। लेकिन 21,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन रहेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस निफ्टी का है वो एक डबल टॉप फॉर्मेशन का जो ब्रेकडाउन का पैटर्न था, जो था 22,070 के आसपास का, वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। जैसे ही निफ्टी 22,070 के ऊपर क्या निकलते ट्रेड करेगा, यहाँ से हमारा व्यू वापस थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो कि निफ्टी को ऊपर में 22,200 तक के लिए आप पे लेके जा सकता है। लेकिन अभी तक 21,900 का जो लेवल है वो वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का एक गैप सपोर्ट है नीचे में 46,500 से 46,400 की रेंज का, ये 100 पॉइंट का। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप में कंसोलिडेट करता है तो हम ऊपर में जो इसमें हम नया लेवल वापस देख सकते हैं वो रहेगा 46,700 से 46,800 का। वेराज अगर ये गैप को नहीं सपोर्ट कर, गैप का सपोर्ट नहीं लेता, ब्रेकडाउन देता है, तो 46,150 का यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट रहेगा 100 डे मूविंग एवरेज का बैंक निफ्टी में। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉक्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे स्टॉक्स वीक ही लग रहे हैं। मेरे यहाँ से 2 सेल कॉल है। फर्स्ट सेल कॉल होगा मेरा श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स पे। अगर हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो इसने अपने बॉलिंगर बैंड्स के लोअर बैंड का ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं वीकली चार्ट में, प्लस डेली और इंटरडे चार्ट्स में इसने अपने क्लस्टर सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दिया। तो श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर को यहाँ से सेल किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2190। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 23-25 का होगा। सेकेंड शॉर्ट कॉल जो मेरा है वो एसीसी के फ्यूचर्स पे। अगर एसीसी की बात करें तो इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है, प्लस एक ट्रेंड लाइन का स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है अपनी डेली चार्ट्स पे। प्लस इसमें भी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो आरएसए नेगेटिव की तरह एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे चुका है। तो एसीसी के फ्यूचर्स को यहाँ से सेल किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2340। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2500 का रहेगा।